हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से है भाई? हमारा तो पूछे नहीं। जो हमारे साथ हो रहा है कि मतलब एक दिन में चार चार मैचेस कवर करो, फिर और दूसरे क्रिकेट के इवेंट्स भी हो रहे हैं। लेकिन आज कैसे को बोलते हैं, पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ठीक ठुकाई लगाई भाई। कैसे बोलते हैं, पिशार ज़ल्मी की, और 80 रन से शिकस्त दी इन पिंडी। और दूसरी तरफ जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है वो गुजरात टाइटंस को वो ज़मीन पे ले आए, और उन्होंने भी जो है कैसे बोलते हैं अच्छी एक जीत हासिल की 6 विकेटों से। और LSG इज़ लाइक आफ्टर द इनिशियल हिकअप दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल अंडर ऋषभ पंत, एंड आई एम श्योर के जो संजय गोयनका साहब होंगे वो बड़े खुश होंगे कि यार इतना पैसा जो हमने खर्च किया ऋषभ पंत पे, वही 27 करोड़, वो मतलब अब तक तो ठीक जा रहा है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द PSL मैच फर्स्ट, मतलब आज ज़ल्मी ने, बाबर ने बड़े भंड किए यार, सीधी सी बात है। इसलिए क्योंकि ये जो पिच थी, दे कुडंट रीड द पिच प्रॉपरली एट द पिंडी स्टेडियम। इसलिए क्योंकि जब टॉस जीता बाबर ने तो एवरीवन वाज सरप्राइज दैट व्हाई ही डिडंट चूज टू बैट फर्स्ट ऑन दिस पिच विच वाज एट दैट टाइम विद द सन बेकिंग डाउन एंड एवरीथिंग, लाइक बहुत ही अच्छी बैटिंग ट्रैक थी। और मतलब उसका पूरा फ़ायदा उठाया भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। उसके बाद फिर कुछ बॉलिंग चेंजेस में भी गड़बड़ हुई, फिर कुछ बॉलर्स ने भी उस तरह डिलीवर नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, ख़ास करके मोहम्मद अली ने और अलजारी जोसेफ ने। उसके बाद सबसे बड़ा भंड जो मारा है ज़ल्मी ने वो ये मारा कि अभी मेरी कुछ दिनों पहले जो सोहेल खान है, जिनके साथ मैंने एक शो किया था अबाउट द PSL टीम्स, वी वर इवैल्यूएटिंग द PSL टीम्स, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार टीमें जब आप प्लेयर्स ले रहे होते हैं ड्राफ्ट में, तो बहुत सारी टीमों को पता ही नहीं होता कि इनके साथ हमने करना क्या है। तो उसकी मिसाल आज हमने देखी कि मतलब पिशार ज़ल्मी लाइक साइंड ऑन माइकल ओवेंस जो ऑस्ट्रेलिया का मतलब ओपनर है, और उसने जिस तरह से बिग बैश में रन्स किए फाइनल में भी, आई मीन उसको अगर आप नंबर 6 पे भेज रहे हैं भाई बैटिंग करने के लिए, वाइल यू चेसिंग 200 एंड व्हाट यू कॉल इट 17, तो फिर तो आप अपने साथ खुद ही हरा करी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि बाबर आजम साहब कप्तान हैं, वो तो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है क्योंकि वो तो स्टार है। और उनको मैं जिस तरह से देख रहा था, जरमीत राजा साहब तारीफ़ें कर रहे थे साहिब अय्यूब की, वो उसी तरह तारीफ़ें कर रहे थे साहिब अय्यूब की जैसे वो एक ज़माने में बाबर आजम की करते थे। तो अल्लाह खैर ही करे साहिब अय्यूब का भी। तो बात यह है कि भाई मतलब बाबर आजम साहब कप्तान होते हुए अगर वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, सही पोजीशन बैटिंग पोजीशन सेट नहीं कर सकते, तो फिर तो मसला है। इवन सऊद शकील आई से द सेम थिंग कि मतलब अभी तो ठीक है आज जीत गया कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन मेरे आप वर्ड मार्क कीजिएगा कि सऊद शकील पावर प्ले तक तो मतलब चल जाएगा, इसलिए क्योंकि ही प्लेड कपल ऑफ लाइक ही हैज़ ट्राइड हार्ड टू चेंज हिज गेम अ बिट फॉर T20 एंड ही प्लेड 1 or 2 सम वेरी गुड T20 शॉट्स टुडे ऑल्सो। ही मेड 59, बट देन रिमेंबर यार कि आजकल T20 क्रिकेट में जहाँ 200 की स्ट्राइक रेट आम हो चुकी है, वहाँ पर अभी 140 की स्ट्राइक रेट और 120-130 की स्ट्राइक रेट चलती नहीं है। और अगर सारे ही इसी स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे तो फिर तो अब टीम आपकी जीत नहीं सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सऊद भी जो ओपनिंग करने का उसने फैसला किया है कोयटा की तरफ से, आई डोंट नो यार, आई मीन उधर भी वही प्रॉब्लम है कि हसन नवाज़ है उनके पास कैसे बोलते हैं मतलब फिन एलन भी है और भी ऑप्शन है, लेकिन ख्वाजा नाफे भी है। बट सऊद बिकॉज ही इज़ द कैप्टन तो ही सच कीजिए मैं ओपनिंग करूँगा। अब आज अगर आप सऊद की बैटिंग देखें तो इनिशियल स्टेज पे तो उसने ठीक ठाक अच्छी बैटिंग की, तेज़ बैटिंग की, लेकिन उसके बाद फिर वही मसला कि वो जिस टाइप का प्लेयर है उसके डीएनए में है कि वो उस तरह से नहीं खेलेगा जैसे फिन एलन खेलता है, ठीक है ना। तो ही स्लोड डाउन एट वन स्टेज। Because of that, Quetta could have scored at least 20 to 25 runs short, I thought, today, although they scored 216 for 3. लेकिन that is because of कुसाल मेंडिस and लाइरी रूसो, जिन्होंने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की। कुसाल ने तो 250 की स्ट्राइक रेट पे 35 की 14 गेंदों पे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ये गलत फैसला है मेरे हिसाब से, इसलिए कि जब आपका माइकल ओवन जैसा ओपनर है तो फिर आप क्यों मतलब आप मतलब प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं जी मैं साइम के साथ ओपनिंग करूंगा। फिर हारिस का भी ऑप्शन है आपके ओपनिंग का, हारिस का भी हमें पता है वो भी ज़्यादा टुल्ले चलाता है, लेकिन वो भी ओपनर ही है भाई। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि आज जो है ना ये एक मसला जो है इनको, दे वांट टू यूटिलाइज ओवन, एंड ओवन शोड इन दैट शॉर्ट इनिंग्स ऑफ हिज दैट ही इज़ वेरी केपेबल ऑफ यू नो लाइक गेटिंग क्विक रन्स, क्योंकि आज उसने 2 छक्के आते ही लगाया उसने विदाउट गेटिंग हिज आई सेट on Abrar. Those showed that he has got a lot of power, and the guy has come with a fantastic track record यार from the Big Bash, और Big Bash की क्वालिटी बहुत अच्छी क्रिकेट की याद रखी है। तो उसको अगर आप नंबर कैसे को बोलते हैं 6 पे नहीं 7 पे गया बैटिंग, तो 7 पे अगर उसको भेजेंगे तो फिर तो यार यू वेस्टिंग योर ओन टैलेंट, योर ओवरसीज टैलेंट। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर ज़ल्मी वेंट रॉन्ग। सेकंड डिसीजन टू नॉट बैट फर्स्ट ऑन दिस पिच, दैट वाज अ सेकंड ब्लंडर। और फिर
मसला ये हुआ कि पिच जो थी सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सी धूप कम हुई, थोड़ा सा ज़रा हवा चलने लगी, तो वो पिच भी थोड़ा सा कैरेक्टर में चेंज हुई, वहाँ पर थोड़ा बॉल स्पिन भी होने लगा, थोड़ा रुक के भी आने लगा, जिसकी वजह से जो है चेस में फिर प्रॉब्लम हो गई। और उस पर फिर सोने पे सुहागा ये कि बाबर आजम जो पहली ओवर में आउट हो गया आमिर की गेंद पे, एंड आमिर रियली सेट हिम अप। मतलब इट वन कुड सी इट कमिंग, क्योंकि जो पहला ओवर था आमिर का बहुत अच्छा था, ही मतलब साइम से भी नहीं खेला गया, और जो उसने लास्ट बॉल पे जिस तरह से उसने ड्रॉ किया बाबर को ड्राइव करने के लिए और एक्स्ट्रा कवर पे कैच हुआ, आई थॉट इट वाज अ सेटअप। लेकिन भाई ये जो ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस होती है ना आमिर की और ये अबरार साहब की, मतलब एक वो दिग्वेश राठी है, अब वो मतलब पता नहीं क्या है यार इन लड़कों को आजकल, मतलब आई डोंट नो व्हाट दे अचीव बाय दिस। मज़ा आता है कि अगर आप अचीव करो, विकेट्स लो या रन्स करो, और उसके बाद आप मतलब यू नो साइलेंटली सेलिब्रेट करो, ज़रा दिखाओ कि यार मैं अलग ही चीज़, तो फिर मज़ा आता है ना। ये सेलिब्रेशन यूं वो किताब लिख रहे हैं दिग्वेश राठी, तो आमिर अपने ये दिखा रहे हैं कि मैं देखो मेरा नंबर देखो। अबे भाई वो वक्त यूँ भूलते हो जब तुम लोग की पिटाइयाँ होती है, जब तुम लोग मैच हरवा रहे होते हो अपनी टीम को, मतलब मार खा के तुम लोग मैच हरवा रहे होते हो। आई सेड दिस टू ऑल द बॉलर्स। तो यू नो आई मीन ठीक है, लोग कहते हैं यार विद बाइट ब्रिंग्स कलर टू T20 लीग एंड दिस एंड दैट, लेकिन ठीक है यार T20 लीग मे बी देन इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। लेकिन ज़ल्मी रियली मक्ड इट अप टुडे, यू नो they've got a very good team, no two ways about it, they've got a good team, but they've got to use this team properly. प्लस ये मोहम्मद अली को आज खिलाना बहुत बड़ा ब्लंडर था। जब आप देख रहे हो यार कि पिच आपने जब पहले बॉलिंग का फैसला किया, ऐसी पिच पे जो बैटिंग पिच है, मोहम्मद अली का काम नहीं बनता वहाँ पर। मोहम्मद अली इज आउट एंड आउट दैट सॉर्ट ऑफ बॉलर, जो सीम्स स्विंग होगी तो वो कामयाब रहेगा, वरना नहीं हो सकता कामयाब, क्योंकि ही डजंट हैव दैट वैरायटी इन हिज बॉलिंग जहाँ वो स्लोअर वन कर सके, स्लोअर बाउंसर कर सके, कुछ मतलब लेंथ चेंज करके वेरी कर सके। और बहुत पिटा हुआ 50 से ऊपर उसको बने, और उसकी वजह से जो है हुआ ये कि आखिरी 2 ओवर में लाइक क्वेटा एडेड नेरली 36 रन इन द लास्ट 2 ओवर इन विच मोहम्मद अली वेंट फॉर 20। उसके बाद एक ओवर था सुफियान मुकीम का जिसमें फिल एलन ने जो उसको 3 छक्के लगा दिए उठा के, ही वेंट फॉर 23 रन। बट आई टेल यू वन थिंग कि मुझे एक चीज़ सुफियान मुकीम की अच्छी लगी कि सब करने के बाद भी वो बंदा ही केम बैक, ओवरऑल हिज देन बॉलिंग फिगर्स वर मच बेटर। ही इज़ अ गुड T20 बॉलर, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन आई थिंक द नेम ऑफ द गेम नाउ इज़ नॉट 140-150 स्ट्राइक रेट, इट्स मोर देन दैट। सीधी सी बात है, बाबर को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और इवन सऊद शकील को सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज सऊद शकील साहब हाफ सेंचुरी कर गए, लेकिन आगे चल के मुसीबत होगी। लेकिन क्वेटा रियली टुक एडवांटेज ऑफ बैटिंग फर्स्ट, और सऊद एंड फिन एलन स्पेशली वाज लाइक पहले ओवर में ही सूतना शुरू कर दिया था ना, उसने तो लिहाज ही नहीं किया, उसने चलो जी पहले ओवर में शुरू हो जाओ। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपका फिर हसन नवाज़, अब आप सोचिए हसन नवाज़ को किस तरह से मतलब उसने जो 100 किए थे न्यूजीलैंड में इतनी तेज़ी से, और उस पर जो है आज उसने 128 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की है, 41 के 32 बॉल पे उसको 1 डाउन भेजा था। नॉट गुड इनफ यार, स्पेशली आफ्टर यू गॉट अ ओपनिंग स्टैंड ऑफ 188 इन जस्ट 6.6 ओवर 7 ओवर्स में आपको 88 का ओपनिंग स्टैंड मिला है और आप खेलने आ रहे हो और आप 128 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो, बात बनती नहीं है। बाद में फिर सऊद भी स्लो हो रहे हैं, वो तो अगर वो एंड में कुसाल और वो नहीं तेज़ी से खेलते, छक्के शक्के नहीं मारते, तो मतलब कोयटा कुड हैव बीन स्टक अंडर 200। बट द वे ज़ल्मी बैटेड, तो उससे तो ये लग रहा था कि 180 भी इनके लिए काफ़ी होता, क्योंकि ज़ल्मी की बैटिंग आज ठीक है, साइम ने 50 किए, लेकिन अगेन वही 131 का स्ट्राइक रेट। बट साइम इज़ कमिंग बैक आफ्टर नियरली 3 months टू क्रिकेट बिकॉज ऑफ हिज एंकल इंजरी। सो आई वुड से इतना तो है कि चलो उसके आने से ये गुड वाइज मिली कि ही इज़ फिट एंड ही प्लेड वेल, सम ऑफ हिज स्ट्रोक्स वर ऑसम यार। मतलब एक तो उसका नो लुक शॉट, अब जो ड्राइव्स खेलता है ना वो ज़्यादा उसकी खूबसूरत होती है। हारिस टुल्लेबाज है, आउट एंड आउट टुल्लेबाज है, लगाता है चल गया, नहीं लगा तो चलो जी घर जाओ वापस। फिर बाबर अनफॉर्चुनेटली गॉट फॉर डक, एक ही ओवर में अबरार ने जो है उसको हारिस को भी आउट कर दिया, कॉटन बोल्ड, और वो जो कॉलर कैटमोर आया था 4थे नंबर पे, उसे आते ही दूसरी बॉल पे चलाया, वो भी कैच आउट हो गया। मैक्स ब्रायंट जो है वो भी नहीं, कॉटन बोल्ड हो गया तारिक की गेंद पे। तो स्पिनर्स ने अच्छा काम किया, आमिर टुक 2 विकेट्स इन द एंड, बट लाइक इट वाज द स्पिनर्स हु रियली बोल्ड वेल। अबरार फिनिश विद 4 for 42 एंड दिस फेलो उस्मान तारिक 2 for 26. So they were the ones who basically won the game for what do you call it, क्वेटा। लेकिन अल ज़ारी जोसेफ और उसका बहुत बुरा दिन था यार, मोहम्मद अली का बहुत मार पड़ी है भाई। लेकिन क्या खेलता है फिन एलन, और ये जो प्लेयर्स हैं ये मतलब सो इनोवेटिव यार, कहाँ से शॉट्स निकालते हैं। और
आई मीन यार, बहरहाल जब इन्होंने हसन तलत को भेजा था 4 पे, या टॉम कोलर को भेजा था 4 पे और हसन तलत को भेजा था 5 पे, उधर भेज देते ओवन को, यार क्या फ़र्क पड़ जाता। लेकिन एनीवे आई थिंक ज़ल्मी आज हारा अपनी गलती से। अब जो IPL वाला मैच था उसमें तो भाई पूरन साहब ही थे एज यूजुअल। निकोलस पूरन, मतलब ही गॉट हिज 4th 50 ऑफ द IPL एंड ही इज़ लाइक प्लेइंग इन अनदर प्लेनेट यार। वो तो ऐसा खेल रहा है जैसे पता नहीं उसको तो जैसे फुटबॉल नज़र आ रही है बॉल, जिस तरह से वो खेल रहा है। आज भी उसने जो है मतलब 61 की है 34 गेंदों पे। आज बल्कि उसका स्ट्राइक रेट कम था, बाद में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन 7 छक्के यार। गाइस गॉट 29 सिक्सेस सो फार इन दिस टूर्नामेंट इन द IPL सो फार। और 6 मैचेस खेला है LSG। सोचें आप, उस 6 में से 4 उसके हाफ सेंचुरीज है। एंड अगेन ही वॉज द वन हु टुडे वाइल चेसिंग 181 ही केम इन एंड उसने आते ही जो मारना शुरू किया। हालांकि उस पर एडम मार्कम भी अच्छा खेल रहा था, 58 किया आज एडम मार्कम ने भी 31 बॉल्स पे, और मतलब 9 चौके 1 छक्का। लेकिन द वे जो पूरन जिस तरह खेलता है ना यार, कमाल फॉर्म में है। और वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इन गुड फॉर्म टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट, तो ही इज़ टेकिंग फुल एडवांटेज। आई थिंक नो वेस्ट इंडियन प्लेयर सिंस क्रिस गेल हैज़ डोमिनेटेड द IPL द वे पूरन इज डूइंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्रिस गेल का वो वक्त था जब वो अपने पीक पे था, तो वो डोमिनेट करता था भाई ऐसा IPL को। लेकिन ये बंदा तो कमाल ही है पूरन भी। ही इज़ रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट। इंटरेस्टिंगली इज़ बिकम वेरी कंसिस्टेंट एंड द मेन पार्ट इज़ दैट ही इज़ नाउ प्लेइंग टू स्ट्रेंथ। उसने अपने कुछ शॉट्स इतने रिफाइन कर दिए हैं कि मतलब अच्छी बॉल भी पड़ेगी और उस शॉट की रेंज में होगी तो वो शॉट एग्जीक्यूट करता है और वो कामयाब होता है उसके अंदर। तो ही वाज द वन हु थ्रस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स टू विन टुडे, 6 विकेट विन टुडे। बाद में थोड़ा सा हिकअप्स वगैरह हुए, लेकिन वो आखिरी जो ओवर था उसमें जो है वो अपना बदूनी ने जो है वो कुमार को भी जो है छक्का चौका लगा के, हालांकि सिर्फ 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए आखिरी ओवर में। बट गुड बैटिंग फ्रॉम लखनऊ बिकॉज लाइक they didn't have the services of Mitchell Marsh today। उसकी बेटी का कोई मसला है तो बेचारा आज था नहीं, अवेलेबल नहीं था। लेकिन उसके ना होने के बावजूद भी लखनऊ वन विथ 3 balls to spare। सो लखनऊ इज़ डूइंग वेल अगेंस्ट ऋषभ पंत। आज ऋषभ पंत ओपनिंग आया, थोड़ा सा फॉर्म आज उसने हिट किया, लेकिन मतलब 116 की स्ट्राइक रेट, 21 रन 18 बॉल पे बात बनती नहीं है, एक भी छक्का नहीं। वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम ऋषभ पंत, बट आई थिंक द कैप्टनसी बर्डन प्लस ही इज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ वाइल, तो वो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, टीम तो जीती ना उसकी। एंड व्हाट डू कॉल इट, गुजरात टाइटन जब बैटिंग कर रहा था और जब ये अपना क्वेटा बैटिंग कर रहा था, मज़े की आयरनिकली दोनों की जो वो थी, मतलब इनिंग्स का जो फेस था आइडेंटिकल गया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एंड में कुसाल ने और उसने बहुत मारा क्वेटा की तरफ से रायली रूजो ने। लेकिन बेसिकली दोनों की टीम का वही पैटर्न था कि शुरू में ओपनिंग बहुत अच्छी हुई, जैसे इनकी तरफ से जो है सायर ने, सुदर्शन और शुभमन गिल ने जो है 120 किए 12 ओवर में, और जब पहली विकेट गिरी, ठीक है ना, उसके बाद फिर स्लो हो गए थे ये लोग भी, काफ़ी स्लो हो गए थे। लेकिन एंड में फिर आके जो है थोड़े से रन्स कर लिए इन्होंने। लेकिन आई थिंक के गुजरात एंडेड अप मच एटलीस्ट 30-35 रन शॉर्ट ऑफ व्हाट दे शुड हैव गॉट गिवन द सॉर्ट ऑफ स्टार्ट दे हैड। लेकिन होता है कि अनफॉर्चुनेटली बटलर भी आज नहीं चला और सुंदर भी नहीं चला, और वही यहाँ पर भी वही हुआ कि स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बिश्नोई ने 2 भी विकेटें ली और उसने विश ने भी अच्छी बॉलिंग की। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिग्वेश राठी अगेन he bowled today well today। he gave away just 30 runs for 1 wicket and ये मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। लेकिन दिस इज़ वन गाय दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन यार, क्योंकि इसका मैं पढ़ रहा था बैकग्राउंड, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है कि मतलब ही स्टार्टेड ऑफ एज ऑफ स्पिनर, देन ही मतलब बिकेम, देन ही एडेड मोर वैरायटी टू हिज बॉलिंग एंड ही इज़ वॉट ही इज़ टुडे। एंड इसके बारे में कहा जाता है कि ये मतलब थकता ही नहीं है बॉलिंग करते हुए, इसको इतना शौक है बॉलिंग करने का। तो आई थिंक वेरी गुड फाइंड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये 2 साल से नेट बॉलर रहा है दिल्ली के लिए, आप देखें, और दिल्ली ने फिर भी इसको नहीं लिया। मज़े की बात ये, नेट बॉलर होने के बावजूद दिल्ली ने इसको नहीं लिया। लेकिन एनीवे ही इज़ वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ दिस IPL, नो डाउट। एनीवे लखनऊ have now won the 4th match out of 6, so they are doing well, they have moved to 3rd place। और जो GT है वो नंबर 2 पे आ गई। तो गुड मैच, दोनों मैचेस अच्छे हुए यार आज, अच्छे मतलब सम गुड परफॉर्मेंसेस। साय ने और उसने शुभमन ने दोनों ने 50-50 किए, लेकिन ये कि वही वाली बात कि उसका फ़ायदा नहीं उठाया बाकी बैट्समैनों ने। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी 2 मैचेस और बाकी है, वो भी कवर करेंगे लेट इन द नाइट। लेकिन अभी जो है for these 2 matches, this is it. So take care. If you like the video, like and share it as much as you can, and your comments are welcome. Allah Hafiz.